जब लालच बना मुसीबत की जड़। लखनऊ के पुराने हिस्से में, जहां शाम ढलते ही गलियों में लालटेनें टिमटिमाने लगती थीं और इत्र व पान की मिली जुली खुशबू हवा में तैरने लगती थी, वहीं एक तंग सी गली में हरी भरी बेलों से ढका एक छोटा सा मकान था। उसी मकान की खिड़की पर अक्सर एक चेहरा दिखता, बड़ी बड़ी आंखें, पतली भौहें और चेहरे पर वह चंचलता जो किसी भी साधारण बात को भी सपना बना देती है। उसका नाम था शारदा। शारदा के पिता पंडित दयालु प्रसाद कभी एक छोटे स्कूल में अध्यापक रहे थे। अब उम्र ने कंधे झुका दिए थे। वे कंघी करते करते भी थक जाते। घर की आमदनी बस इतनी थी कि दाल रोटी और महीने में 2 बार मिठाई आ जाए। पर शारदा की इच्छाएं वे दाल रोटी जितनी छोटी कहाँ थीं। बचपन से उसने मोहल्ले की स्त्रियों को त्योहारों पर झुनझुना सहार पहने कंगन छनकाते देखा था। उसकी माँ जब जीवित थीं तो कभी कभी कह देती, बिटिया, गहनों से क्या होता है, घर की इज्जत और मन का चयन बड़ा होता है। शारदा तब हंसती जैसे माँ कोई बहुत पुरानी बात कह रही हो। माँ के जाने के बाद शारदा का मन और भी खाली सा हो गया। खालीपन में सबसे जल्दी इच्छा बैठती है। त्योहार आए तो उसे लगा सबके पास कुछ न कुछ चमकता है, उसके पास क्यों नहीं। फिर वह बात लोगों की नज़रों में बदल गई। जिस लड़की की गर्दन खाली हो उसकी आंखों में कमी झलकती है। मोहल्ले की औरतों ने यही समझ लिया था। शारदा ने भी इसी को सच मान लिया। उसी साल जब शहर में सिनेमा के पोस्टरों पर नई हीरोइनें मुस्कुराने लगी थीं और सरकारी दफ्तरों के बाहर साइकिलों की कतारें बढ़ गई थीं, दयालु प्रसाद ने शारदा के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। कई घर आए, कई बात बनी, बिगड़ी। कोई कहता लड़की सुंदर है मगर दहेज। कोई कहता हमारा लड़का तो बड़ा है, आपकी लड़की तो कम उम्र। और दयालु प्रसाद हर बार अपने कांपते हाथों से चाय का गिलास रख देते। हम गरीब लोग हैं पर बिटिया का घर बसाना चाहते हैं। एक दिन नगर पालिका के पास वाले दफ्तर में काम करने वाले एक बाबू रघुनाथ का संदेश आया। वह सरकारी कार्यालय में क्लर्क था। तनख्वाह बहुत नहीं पर नौकरी सरकारी थी। दयालु प्रसाद की आंखों में चमक आ गई। सरकारी नौकरी का नाम ही तब पूरे मोहल्ले की इज्जत बन जाता था। रघुनाथ का घर शहर के थोड़े बेहतर इलाके में था, मगर वह भी कोई रईस नहीं। पिता स्टेशन पर कुल्ली रहे थे, अब नहीं रहे। घर में एक बड़ी बहन थी जो अपने बच्चों में उलझी रहती। माँ भी कम उम्र में चली गई थी। रघुनाथ ने गरीबी देखी थी पर गरीबी से डरना नहीं सीखा था। उसे लगता था मेहनत करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। शारदा और रघुनाथ की पहली मुलाकात पंडित दयालु प्रसाद के आंगन में हुई। शारदा ने बस पर्दे के पीछे से देखा। सीधे कंधे, आंखों में संकोच, कपड़े साफ मगर साधारण। रघुनाथ ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उसका स्वर इतना धीमा था कि दयालु प्रसाद को कान आगे करना पड़ा। बातचीत के दौरान रघुनाथ की बहन ने अचानक कह दिया, लड़की को कोई गहने हैं? हमारे यहाँ तो शादी में थोड़ा बहुत होना चाहिए। दयालु प्रसाद का चेहरा उतर गया। शारदा ने पर्दे के पीछे से यह सुना तो उसके भीतर कोई पुरानी ख्वाहिश जाग उठी। दयालु प्रसाद ने धीरे से कहा, हमारी हालत आप जानते हैं, पर बिटिया को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। बहन ने कंधे उचका दिए जैसे वह दया दिखा रही हो, लेकिन रघुनाथ ने पहली बार आवाज ऊंची की, बहन, बात गहनों की नहीं, लड़की की है। अगर हमें लड़की पसंद है तो गहने बाद में भी बन सकते हैं। उस दिन पहली बार शारदा को लगा यह आदमी उसे सम्मान से देख रहा है। उसी सम्मान में उसे एक अजीब सा सुख मिला। रिश्ता तय हो गया और वह सुख धीरे धीरे उम्मीद बन गया। अगर यह आदमी मुझे ऐसे देखता है तो मेरे मन की हर इच्छा भी पूरा करेगा। इच्छाएं अक्सर सम्मान की आड़ लेकर आती हैं। शादी सादगी से हुई। पीतल के लोटों में पानी भरा गया। घर की छत पर रंग बिरंगी झंडियां लगीं और मोहल्ले की स्त्रियां पिटारी में पापड़ पूरी लेकर आईं। शारदा को कुछ गहने मिले, पतले से झुमके, एक हल्की सी चूड़ी और मांग में लगाने के लिए एक छोटी बिंदी सी टिकली। पर जब वह ससुराल पहुंची और पड़ोस की औरतों ने उसे देखा तो किसी ने धीमे से कहा, नई बहू है।
पर गहने तो बहुत कम हैं। शारदा ने सुना और उसकी गर्दन जैसे सचमुच हल्की हो गई। उसने मुस्कुराकर बात टाल दी, पर उसके भीतर एक कसक बैठ गई। मैं भी तो नई बहू हूं, मेरी भी तो पहचान होनी चाहिए। रघुनाथ ने पहले महीनों में बहुत कोशिश की कि शारदा को किसी चीज की कमी न लगे। वह अपनी तनख्वाह से घर का खर्च चलाता, कभी कभी शारदा के लिए मिठाई ले आता। शारदा खुश भी रहती, पर जब बाजार जाती और दूसरी स्त्रियों के हाथों में चौड़े कंगन छनकते देखती तो उसके होंठ दब जाते। वह घर आकर कह देती, देखो, श्यामा के पास नया हार आया है, उसके पति ने बनवाया है। रघुनाथ हंसकर कह देता, अच्छा है, बनवा लेंगे, अभी तो घर जम रहा है। बनवा लेंगे 2 शब्द थे, पर शारदा ने उनमें भविष्य की पूरी दुकान लगा दी। वह हर बार किसी न किसी गहने का नाम जोड़ देती, कंगन, नथ, हार, पायल, और रघुनाथ हर बार वहीं 2 शब्द दे देता, बनवा लेंगे। लेकिन घर जमने में समय लगता है और इच्छाएं समय नहीं मानती। एक दिन सावन का मेला लगा। शारदा अपनी पड़ोसिनों के साथ गई। वहां एक दुकान पर कांच के पीछे सोने की पायलें चमक रही थीं। दुकानदार ने कहा, बहू जी, ये तो आजकल की सबसे नई डिजाइन है। शारदा की आंखों में जैसे पानी भर आया। घर लौटते लौटते वह चुप रही। रघुनाथ ने पूछा, क्या हुआ? शारदा ने कहा, कुछ नहीं, बस लगता है मेरे भाग्य में ये चीजें नहीं। उस वाक्य ने रघुनाथ के भीतर कुछ तोड़ दिया। वह गरीबी से लड़ना जानता था, पर पत्नी की आंखों में उतरते हुए दुख से नहीं लड़ पाया। वह उस दिन देर तक सो नहीं सका। उसे लगा वह अपनी शारदा को खुश नहीं रख पा रहा। आदमी की असली हार अक्सर यहीं होती है। वह अपने बस के बाहर की चीज को अपनी जिम्मेदारी मान लेता है। दफ्तर में रघुनाथ के सामने रोज फाइलों का ढेर लगता। लोग आते, किसी का लाइसेंस अटका है, किसी का मकान का नक्शा रुका है, किसी की पेंशन की फाइल दब गई है। कई लोग रघुनाथ से हाथ जोड़कर कहते, बाबूजी, बस काम करवा दीजिए। फिर धीरे से जेब में कुछ ठूंस देते। रघुनाथ पहले चौंकता, फिर सख्ती से मना कर देता। वह घर लौटकर शारदा को बताता, आज एक आदमी पैसे देने लगा था, मैंने लौटा दिए। शारदा हंस देती, बहुत ईमानदार बनते हो। ईमानदारी से क्या मिलेगा? लोग तो पैसे वालों को ही पूछते हैं। ये बात मजाक में कही गई थी, पर रघुनाथ के मन में कांटा बनकर रह गई। ईमानदारी क्या सचमुच सिर्फ मजाक थी? वह अपने पिता को याद करता। कुल्ली थे, पर आंखें साफ थीं। पर फिर उसे शारदा की आंखें याद आतीं। वे भी तो साफ थीं, बस उनमें चाहत की चमक थी। क्या चाहत का मतलब गलत होना है? एक दिन एक ठेकेदार आया, बड़े ठाठ से, सफेद कुर्ता, जेब में सोने की कलम। बोला, बाबू साहब, मेरा भुगतान अटका है, फाइल बस आपके हस्ताक्षर से निकल जाएगी। रघुनाथ ने नियम की बात की, तारीख की, क्रम की। ठेकेदार मुस्कुराया और धीरे से एक लिफाफा मेज पर रख गया। रघुनाथ ने जैसे आग छू ली हो। वह लिफाफा उठाकर लौटाने ही वाला था कि उसे शारदा की पायलें याद आ गईं और उसके मन में वहीं 2 शब्द गूंजे, बनवा लेंगे, बनवा लेंगे। उसने लिफाफा दराज में रख लिया। हाथ कांप रहे थे। वह खुद से कह रहा था, ये तो बस एक बार है, बस पायलें बनवा दूं, फिर कभी नहीं। आदमी का मन भी कैसी अदालत है। वह खुद ही वकील, खुद ही गवाह और खुद ही जज बन जाता है। शाम को रघुनाथ घर आया तो उसकी चाल में एक अजीब सी घबराहट थी। शारदा ने पूछा, कुछ हुआ? रघुनाथ ने कहा, नहीं, बस। फिर वह चुपचाप एक छोटा सा डिब्बा निकाल लाया। डिब्बा खुला तो सोने की पायलें थीं। वही चमक, वही नई डिजाइन। शारदा की आंखें फैल गईं। उसने पायलें उठाकर जैसे अपनी किस्मत को पकड़ लिया। वह खुश हुई, बहुत खुश। उसने रघुनाथ के माथे को चूम लिया और कहा, आज तुम सच में मेरे पति लगे। उस वाक्य ने रघुनाथ के भीतर मिठास भी घोली और जहर भी। उसे लगा उसने पहली बार अपना कर्तव्य निभाया है और पहली बार अपराध भी किया है। मगर अपराध का बोझ खुशी के शोर में दब जाता है। शारदा की खुशी इतनी बड़ी थी कि रघुनाथ ने अपने डर को छोटा मान लिया। धीरे धीरे पायलें अकेली नहीं रहीं। फिर एक हार आया, फिर कंगन, फिर नथ। हर बार शारदा कहती, तुम्हारे रहते मुझे किसी से कम नहीं रहना। और हर बार रघुनाथ अपने भीतर की आवाज को समझाता,
बस कुछ समय, बस थोड़े दिन, फिर सब ठीक कर दूंगा। मगर थोड़े दिन कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि इच्छा हर दिन नई शक्ल पहन लेती है। शारदा अब मोहल्ले की औरतों में चमकने लगी थी। वह त्योहारों पर सबसे आगे रहती। उसकी चूड़ियां छनकतीं तो पड़ोसिनें उसकी ओर देखतीं। कोई जलन से कहता, सरकारी बाबू की बहू है। शारदा ये सुनकर फूल जाती। उसे लगता, मैं जीत गई। पर जीत किससे? गरीबी से, समाज से, या खुद अपने खालीपन से? उसे बस इतना पता था कि लोग अब उसे देखकर बातें करते हैं। रघुनाथ की दुनिया उलटी हो रही थी। दफ्तर में वह अब काम करा देने वाला बाबू बन गया था। लोग उसके कमरे के बाहर भीड़ लगाए रहते। हर कोई कुछ न कुछ दे जाता। रघुनाथ पहले डरता, अब आदत पड़ने लगी। उसने सोचा, मैं किसी का हक नहीं मारता, बस काम जल्दी कर देता हूँ। मगर काम जल्दी करना भी तब गुनाह हो जाता है जब वह पैसे के बदले हो। एक दिन दफ्तर में जांच बैठ गई। किसी ने शिकायत कर दी थी। अफसर सख्त थे। फाइलें उलटी गईं, दराजें खुलीं। रघुनाथ की हथेलियां पसीने से भीग गईं। ठेकेदार वाला लिफाफा तो कब का खर्च हो चुका था, पर कागजों की परतें बोलने लगती हैं। जिस काम में पैसे लिए गए हों, उसके निशान कहीं न कहीं रह जाते हैं, कभी तारीख में, कभी हस्ताक्षर में, कभी किसी के बयान में। शाम को रघुनाथ घर आया तो चेहरा पीला था। शारदा ने पूछा, क्या हुआ? रघुनाथ ने कहा, कुछ नहीं, बस दफ्तर में जांच चल रही है। शारदा ने हंसकर कहा, जांच तो चलती रहती है, तुम चिंता क्यों करते हो? तुमने तो घर के लिए किया है, कोई चोरी तो नहीं। रघुनाथ चुप रह गया। उसे लगा, शारदा सच नहीं जानती। अगर जान भी जाए तो क्या करेगी? वह तो उसी चमक में जीती है जो उसने घर में उतार ली है। पर इसी चुप्पी में रघुनाथ की सांसें भारी होने लगीं। उसे रात में नींद नहीं आती। वह कभी कभी पसीने में भीग कर उठ बैठता, जैसे पुलिस दरवाज़ा तोड़ रही हो। और फिर एक दिन वही हुआ जिसकी छाया पहले दिन से साथ थी। दफ्तर से नोटिस आया, रघुनाथ को निलंबित किया जाता है, जांच पूरी होने तक। घर में सन्नाटा छा गया। शारदा ने नोटिस पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार उन गहनों की तरफ देखा जो दीवार पर टंगे दर्पण में चमक रहे थे। वह चमक अब उसके आंखों में चुभने लगी। रघुनाथ ने धीमे स्वर में कहा, शारदा, मैं जो भी करता रहा तुम्हें खुश रखने के लिए। वह आगे नहीं बोल पाया। शारदा ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा, वैसा डर जो बच्चों में नहीं, बड़े आदमी में होता है। उसने अचानक कहा, तुमने? और फिर वह शब्द उसके गले में अटक गया। रघुनाथ ने सिर झुका दिया। यही स्वीकार था। शारदा कुछ देर चुप रही, फिर उसने जैसे खुद को संभालते हुए कहा, तो क्या अब? रघुनाथ बोला, अब कुछ नहीं, शायद नौकरी जाएगी, शायद जेल। उसने जेल शब्द बहुत धीरे कहा, जैसे वह शब्द भी किसी ताले की आवाज हो। शारदा के भीतर कुछ टूटा। उसे याद आया, माँ कहती थीं, गहने मन का चयन नहीं देते। उसे वह दिन भी याद आया जब रघुनाथ ने बहन के सामने कहा था, गहने बाद में बन सकते हैं। और उसे यह भी याद आया कि उसने कितनी बार रघुनाथ की ईमानदारी का मजाक बनाया था। उसने सोचा, क्या सचमुच यह सब उसकी वजह से हुआ? उसने तो बस चाहा था कि लोग उसे देखें, पर लोग देखने लगते हैं तो आदमी खुद को भूलने लगता है। उस रात शारदा ने अपने गहने निकालकर कपड़े पर रख दिए, एक एक करके, पायलें, कंगन, हार, नथ, सब। वे अब भी चमक रहे थे, मगर शारदा की आंखें बूझी थीं। उसने कहा, इनको बेच देंगे। रघुनाथ चौंक गया। नहीं, ये तुम्हारे हैं। शारदा ने पहली बार कड़वे स्वर में कहा, मेरे? ये मेरे नहीं, तुम्हारी गलती की गवाही है। इन्हें रखकर मैं क्या करूंगी? मोहल्ले की औरतों को दिखाऊं? अब तो वे मेरी ओर उंगली उठाएंगी। फिर वह रो पड़ी, पर आंसू भी जैसे शर्म से भरे थे। मैंने तुम्हें किस राह पर भेज दिया रघु? रघुनाथ की आंखें भी भर आईं। वह बोला, तुमने नहीं, मैंने खुद चुना। मैं कमजोर निकला। अगले दिन शारदा अपने पिता के घर गई। दयालु प्रसाद अब और झुक चुके थे। उन्होंने बेटी का चेहरा देखा तो समझ गए, कभी कभी दुख के लिए शब्द नहीं चाहिए होते। शारदा ने सब कुछ कह दिया, बिना सजावट के।
दयालु प्रसाद ने आह भरकर कहा, बिटिया, इच्छा होना बुरा नहीं, पर इच्छा का गुलाम होना बुरा है। आदमी जब अपने मन की नहीं सुनता तो दूसरे के मन का नौकर बन जाता है। शारदा ने पिता के हाथ पकड़े। बाबूजी, अब क्या होगा? दयालु प्रसाद ने धीरे से कहा, जो होगा सामना करना होगा। और सच ये है कि अब तुम्हें रघुनाथ के साथ खड़ा होना होगा, जैसे पत्नी खड़ी होती है, गहनों के साथ नहीं, भरोसे के साथ। शारदा लौट आई। उसने अपने गहने बेचने का निश्चय किया। कुछ गहने बिके भी। घर का खर्च कुछ महीनों चला। रघुनाथ ने वकील किया, बयान दिए, दफ्तर के चक्कर लगाए। कई लोग जिनके काम उसने पैसे लेकर किए थे अब उसे पहचानने से इनकार करने लगे। ठेकेदार तो जैसे हवा हो गया। समाज का सबसे बड़ा नियम यही है, गलती अकेले के हिस्से आती है, फायदा सबके हिस्से। जांच चली, महीनों चले। अंत में फैसला आया। रघुनाथ को नौकरी से निकाल दिया गया और कुछ जुर्माना लगा। जेल नहीं हुई, शायद इसलिए कि कुछ ऊपर तक बात दब गई थी। रघुनाथ घर आया तो उसके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं था, पर हाथ खाली भी नहीं थे। उसे शारदा का हाथ मिला था, जो अब पहली बार सच्चे अर्थ में उसका सहारा बना था। शारदा ने उस दिन कहा, रघु, अब अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने बहुत कुछ चाहा, पर अब सिर्फ यह चाहती हूं कि तुम ठीक रहो। रघुनाथ ने उसके माथे पर हाथ रखा। मैं फिर से शुरू करूंगा, शायद छोटी नौकरी, शायद कुछ और काम, पर अब मैं किसी का पैसा नहीं लूंगा। शारदा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो गहनों की होती है, पर एक नई रोशनी थी, जिम्मेदारी की, समझ की। मोहल्ले की औरतें अब भी बातें करती, पर शारदा को परवाह नहीं रहती। वह जान गई थी कि लोग देखने के लिए नहीं, जीने के लिए जिंदगी होती है। साल बीते। शारदा ने कभी पुराने संदूक में रखी एक छोटी सी चूड़ी को निकालकर देखा, जो शादी में मिली थी और बिक नहीं पाई थी। वह चूड़ी अब भी चमकती थी, मगर शारदा मुस्कुरा देती। उसे लगता, ये चूड़ी गहना नहीं, याद है उस समय की जब उसने चमक को प्यार समझ लिया था। अब उसे प्यार का असली अर्थ पता था, वह जो आदमी को गिराता नहीं, उठाता है। रघुनाथ की कमाई कम थी, पर घर में झूठ कम हो गया था, और जब झूठ कम हो जाए तो रोटी चाहे सूखी हो, मन में सौंधी खुशबू रहती है। शारदा कभी कभी मंदिर के बाहर बैठी औरतों को अपने गहनों की बातें करते सुनती और अपने भीतर हल्का सा दर्द महसूस करती। पर फिर रघुनाथ का चेहरा याद आता और वह दर्द धीरे धीरे शांत हो जाता, क्योंकि वह समझ चुकी थी, चमकदार चीजें आंखों को भाती हैं, पर आदमी को बचाता सिर्फ इंसान का इंसान होना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।